दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए बिहार एसटीटी फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसीजर की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप बिहार एसटीटी के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, अंतिम समय का वेट न करें। आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप आज ही से अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आखिरी समय में फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय अंतिम समय में आपको सभी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल या फिर अन्य डिटेल आप किस प्रकार से फिल करोगे, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करोगे, पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं बिहार एसटीटी फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से बिहार एसटीटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट STT 2026 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है, जिसके लिए लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 31 अगस्त 2026 है। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 3 ही दिन शेष रह गए हैं। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो पेपर फर्स्ट के लिए बैचलर डिग्री प्लस BEd से आप अप्लाई कर सकते हो। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो BA BEd और BSc BEd से आप अप्लाई कर सकते हो, या मास्टर डिग्री BEd से आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हो जो पेपर सेकंड है उसके लिए मास्टर डिग्री प्लस BEd से आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 18 वर्ष आयु सीमा है, मैक्सिमम 37 वर्ष है और फीमेल के लिए 42 वर्ष है। एप्लीकेशन फीस सिंगल पेपर के लिए जनरल OBC WS के लिए 960 है, SC ST PH के लिए 760, बोथ पेपर के लिए जनरल OBC WS के लिए 1440, SC ST PH के लिए 1140 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। sttregistration.cbrt.co.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आपको पेपर वाइज यहाँ पर क्वालिफिकेशन की डिटेल दे दी गई है। यहाँ से आप सब्जेक्ट वाइज, कोड वाइज अपनी क्वालिफिकेशन की कंप्लीट डिटेल यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ एग्जामिनेशन पैटर्न आपको दिया गया है, सिलेबस चेकआउट कर सकते हो। कंप्लीट यहाँ पर आपको सिलेबस प्रोवाइड करा दिया गया है, एज रिलैक्सेशन की इन्फॉर्मेशन, फीस पेमेंट की इन्फॉर्मेशन कैटेगरी वाइज आपको दे दी गई है। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, सभी लिस्ट आपको यहाँ पर दे दी गई है। तो आवेदन करने से पहले आपको ये नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइड यहाँ पर आपको इस टेस्ट के रिगार्डिंग कुछ डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन पैटर्न की डिटेल प्रोवाइड कर दी गई है, साथ ही साथ आपको कुछ की डेट्स यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है, कब से कब तक आप अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एग्जामिनेशन फीस की डिटेल यहाँ पर आपको दे दी गई है। यहाँ पर अगर आपने इस टेस्ट के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर इसके टॉप पर ही लॉगिन का लिंक दिया गया है, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पर गाइड अब आपको अपना एप्लीकेशन नंबर या फिर यूजर ID एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइड अगर आप यहाँ पर इस टेस्ट के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर का लिंक दिया गया है, आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले गाइड यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसके बाद आपका मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो वो आप एंटर कर दें, नहीं है तो इन कॉलम को आप खाली छोड़ दें। यहाँ पर जिन कॉलम के सामने ये रेड कलर का स्टार बना हुआ है वो कॉलम्स आपको हर हाल में फिल करना जरूरी है, और जिनके सामने ये स्टार नहीं है वो ऑप्शनल है, आप उन्हें भरे या न भरे।
यहाँ पर आपको अपना नाम अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ के ईयर, मंथ और डेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो करती जाएंगे। फिर आपको अपना जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म करें और फिर गाइज आप यहाँ पर जनरेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने ये कैप्चा ऑथेंटिकेशन पॉपअप शो होगा। अब आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी सबमिट किए गए हैं, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और उसके बाद आपको वैलिडेट ओटीपी के इन ऑप्शंस पर क्लिक करते हुए आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को यहाँ पर वैलिडेट कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएंगे। फिर आपने पीछे अपने रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उनका प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स चेकआउट करनी है। इनके सामने इन सभी चेकबॉक्सेस को आपको ओके करना है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करते हुए डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है। आई एग्री के इस चेकबॉक्स को आपको ओके करना है और फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब आपको यहाँ पर ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया गया है। ये आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड है। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है। ये आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट किए गए हैं, वहाँ से भी आप इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख सकते हो। तो यहाँ पर अब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब गाइस आपको यहाँ पर क्लोज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर आपको इन स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए अपना फॉर्म फिल करना है। पर्सनल डिटेल में आपको कुछ डिटेल आपकी ऑटोमेटिकली फिल मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। गाइस यहाँ पर बस अब आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करते हुए अपनी नेशनलिटी की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करेंगे इंडियन। किसी और कंट्री से कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं इस एग्जाम में। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास बिहार स्टेट का डोमिसाइल है। अगर है तो आप येस करेंगे और नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। नो ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आप अगर किसी और स्टेट से हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट कोड और नेम सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप यहाँ पर बिहार स्टेट से हैं तो आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लेना है। और गाइज अगर आप यहाँ पर बिहार स्टेट से नहीं होंगे तो फिर यहाँ पर आपको अदर स्टेट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर आपको बताना होगा आप यहाँ पर जो पेपर आपका आएगा वो किस मीडियम में चाहते हैं। इंग्लिश में आप अपना पेपर चाहते हैं या फिर हिंदी मीडियम में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप बिहार स्टेट से होंगे तो फिर यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लेना होगा। और फिर यहाँ पर आपको भी अपना पेपर का मीडियम सेलेक्ट करना है। आप इंग्लिश में अपना पेपर चाहते हैं या फिर हिंदी में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप बिहार स्टेट से हैं तो फिर यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको बैंक का नाम देना है, अपनी ब्रांच का नाम देना है, अपना बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर देना है, अपने बैंक का IFSC कोड यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आप एंटर करेंगे, नहीं है तो नो मार्क यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना कोई एक ID प्रूफ की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपके पास आधार कार्ड है या फिर पैन कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID या फिर पासपोर्ट या फिर कोई बैंक की पासबुक आपके पास है या फिर कोई अन्य गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया ID प्रूफ है। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इनमें से आपके पास कम से कम एक ID होनी जरूरी है। मल्टीपल है तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे मल्टीपल में और उनकी डिटेल यहाँ पर दे देंगे। मान लीजिए आपके पास आधार है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। पैन कार्ड भी है तो आप यस करेंगे, पैन कार्ड नंबर आप अपना यहाँ पर एंटर करेंगे। उस पर आपका क्या नाम अंकित है वो यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने ID प्रूफ की डिटेल देनी है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कुछ एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप EX सर्विसमैन कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे।
ज्वाइनिंग डेट सेलेक्ट करेंगे, कब आपने सर्विस ज्वाइन की थी, रिटायरमेंट डेट यहाँ पर आप अपनी सेलेक्ट कर लेंगे। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सर्विस की लेंथ कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। और अगर आप ये एक सर्विसमैन नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैटेगरी कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपनी डिसेबिलिटी का टाइप आप सेलेक्ट करेंगे। गाइड, अगर आप PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में यहाँ पर 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और गाइड, अगर आप PWBD कैटेगरी कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी ये एडिशनल डिटेल देनी है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको पहले अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें, उसके बाद आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करें। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो गाइज आपको यहाँ पर इज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस में यस के इस रेडियो बटन पर क्लिक कर देना है। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड, यहाँ पर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बिहार STET 2026 में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास यहाँ पर, अगर आप पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई कर रही हैं सेकेंडरी एग्जाम के लिए, तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिलेवेंट सब्जेक्ट के अंतर्गत, कम से कम 50% मार्क्स के साथ या फिर 45% मार्क्स के साथ ही साथ आपके पास BEd या फिर BA BEd या फिर BSc BEd की डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप यहाँ पर पेपर सेकंड सीनियर सेकेंडरी टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट के अंतर्गत, कम से कम 50% मार्क्स या फिर 45% मार्क्स के साथ। और यहाँ पर आपके पास इस डिग्री के साथ साथ BEd या फिर BA BEd या फिर BSc BEd की डिग्री भी होनी रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन हमारी वेबसाइट के पेज से चेकआउट कर लें और उसके बाद यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करें। गाइस, यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा गया है आप पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर पेपर सेकंड के लिए या फिर दोनों के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। पेपर फर्स्ट यहाँ पर सेकेंडरी के लिए है, पेपर सेकंड यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी के लिए है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। पेपर फर्स्ट अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना होगा जिसके लिए आप टीच कराना चाहते हैं। पेपर सेकंड में भी आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना होगा। और अगर आप दोनों पेपर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में, फिर यहाँ पर आपको अपने 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं की क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले आप 10वीं क्लास की डिटेल यहाँ पर देंगे। इसमें आपको सबसे पहले बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास को पास आउट किया है। उसके बाद आपको अपने स्कूल का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। आपके पास आपका रोल कोड है तो यहाँ पर आप एंटर कर दे, नहीं है तो NA यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना 10वीं का रोल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना रिजल्ट सिस्टम बताना है। आपका रिजल्ट परसेंटेज में था, CGPA में या फिर ग्रेड में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल देंगे। परसेंटेज में अगर था तो यहाँ पर आप बताएं कितने % मार्क्स यहाँ पर आपने ऑब्टेन किए हैं 10वीं क्लास में, कितने यहाँ पर आपने मार्क्स ऑब्टेन किए थे वो आपको एंटर करने हैं। टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से ये मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की थी। फिर आपको अपनी डिवीजन यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, आपकी फर्स्ट डिवीजन थी, सेकंड थी, थर्ड थी या फिर डिस्ट्रिक्शन थी या फिर केवल आप पास आउट थे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। फिर यहाँ पर आपको ऐसे ही अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर भी आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है, कॉलेज का नाम देना है। फिर यहाँ पर आपको रोल कोड अपना एंटर करना है, नहीं है ये आपके पास तो आपको NA टाइप कर देना है। उसके बाद आपको अपनी 12वीं का रोल नंबर यहाँ पर देना है। स्पेशलाइजेशन अगर आपका किसी सब्जेक्ट में था तो वो यहाँ पर आप एंटर कर दे, नहीं था तो आप इसे भी यहाँ पर खाली छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना रिजल्ट सिस्टम बताना है, आपका रिजल्ट परसेंटेज में था, CGPA में या फिर ग्रेड में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर अगर परसेंटेज में था तो आप बताएं कितने % मार्क्स आपने यहाँ पर 12वीं क्लास में ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। आप उसके बाद अपने मार्क्स की डिटेल देंगे, आपने टोटल कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। पासिंग ईयर आपको अपनी 12वीं का यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अपनी डिवीजन सेलेक्ट कर लेनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, डिस्ट्रिक्शन या फिर केवल पास आउट थे, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी 10वीं और 12वीं क्लास की डिटेल देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको बताना है आपने अपनी ग्रेजुएशन
किस यूनिवर्सिटी से पास आउट की है वो यहाँ पर आप एंटर करें। उसके बाद कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम दें जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है। रोल कोड है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर दें, नहीं है तो NA आप टाइप कर दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन का रोल नंबर एंटर करना है। अपना स्पेशलाइजेशन यहाँ पर आपको बताना है, किस सब्जेक्ट में आपने यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन की है, किस में आपका स्पेशलाइजेशन है, वो यहाँ पर आप एंटर कर दें। फिर आप बताएं आपका रिजल्ट का जो मोड था वो परसेंटेज में था, CGPA में या फिर ग्रेड में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर परसेंटेज में अगर है तो आप बताएं कितने % मार्क्स आपने ग्रेजुएशन में ऑब्टेन किए हैं, वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। मार्क्स आपने टोटल कितने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से ये मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है, कब आपने यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है वो ईयर आप सेलेक्ट करेंगे। अपनी डिवीजन बताएंगे, फर्स्ट डिवीजन थी, सेकंड, थर्ड या फिर डिस्ट्रिक्शन या फिर केवल पास आउट थे, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है। उसके बाद गाइज अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है तो आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल भी सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको अपनी बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम देना है, कॉलेज का नाम देना है, रोल कोड देना है, नहीं है तो NA टाइप कर देना है, अपना रोल नंबर देना है, पोस्ट ग्रेजुएशन का स्पेशलाइजेशन यहाँ पर आपको देना है, रिजल्ट का यहाँ पर आपको मोड बताना है, आपका रिजल्ट परसेंटेज में था, CGPA में या फिर ग्रेड में, और फिर यहाँ पर आपको अपने मार्क्स की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। सेम ऐसे ही जैसे आपने ग्रेजुएशन की डिटेल दी है ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी B.Ed या फिर इसके इक्विवेलेंट आपके पास जो भी डिग्री, डिप्लोमा है या फिर सर्टिफिकेट है उसकी डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करनी है। तो गाइज यहाँ पर आपको सबसे पहले बताना है आपने यहाँ पर B.Ed कर रखी है या फिर इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपने जो भी कर रखा है उसकी डिटेल में आपको सबसे पहले यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी B.Ed या फिर इसके इक्विवेलेंट जो भी डिग्री या फिर डिप्लोमा है वो कर रखी है। तो यहाँ पर आप बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देंगे, कॉलेज का नाम, फिर उसके बाद देंगे रोल कोड देंगे, नहीं है ये तो आप NA टाइप करेंगे। इसमें भी आपको जैसे अपने ग्रेजुएशन में अपनी डिटेल प्रोवाइड कराई है उसी के अकॉर्डिंग अपनी डिटेल प्रोवाइड करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर एंटर करना है इसका। उसके बाद आपको बताना है आपका रिजल्ट का जो सिस्टम था वो परसेंटेज में था, CGPA में या फिर ग्रेड में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, अगर आपने परसेंटेज में यहाँ पर आपका रिजल्ट सिस्टम था तो वो परसेंटेज यहाँ पर आप एंटर करेंगे। टोटल आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। फिर टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से ये मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। पासिंग ईयर यहाँ पर आप बताएं कब आपने इसे पास आउट किया है। उसके बाद आपको अपनी डिवीजन सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी डिवीजन है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी B.Ed या फिर इसके इक्विवेलेंट जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल आपको प्रोवाइड कर देनी है। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो आप एनी अदर क्वालिफिकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उस क्वालिफिकेशन का नाम यहाँ पर देंगे और अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल सेम ऐसे ही यहाँ पर आप प्रोवाइड कर देंगे जैसे ऊपर आपने प्रोवाइड कराई है। और अगर नहीं है तो फिर आप इस सेक्शन को खाली छोड़ दें। और गाइस इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और फीस पेमेंट करना है। गाइस यहाँ पर आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट, 10वीं क्लास की मार्कशीट, 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट, 12वीं क्लास की मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और उसकी मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। B.Ed आपने अगर कर रखी है या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई आपके पास सर्टिफिकेट या क्वालिफिकेशन या स्कोर कार्ड है तो वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इसकी B.Ed की मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करनी है या फिर इसके इक्विवेलेंट जो भी क्वालिफिकेशन आपने कर रखी है उसकी मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। कोई अदर क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट या स्कोर कार्ड है तो आप अपलोड कर सकते हैं। कोई अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है या फिर चेक या पासबुक है तो वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जिनके सामने रेड कलर का स्टार बना हुआ है वो डॉक्यूमेंट आपको हर हाल में यहाँ पर अपलोड करने हैं और जिनके सामने ये स्टार नहीं है वो ऑप्शनल है, जैसा कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। आप उन्हें अपलोड करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। यहाँ पर आपके फोटो और इन डॉक्यूमेंट के लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई है, इनके अकॉर्डिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने हैं। आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो होगा वो 80 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, JPG, JPEG या फिर PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। और यहाँ पर आपके जो सिग्नेचर है वो गाइड आपको 50 KB से 200 KB के बीच में अपलोड करने हैं। JPG, JPEG या फिर PNG फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर यहाँ पर होने चाहिए। बाकी के जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आपके PDF फॉर्मेट में होंगे, वो PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करने हैं, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट या 10वीं क्लास सर्टिफिकेट। इनके लिए आपका फॉर्मेट PDF रहेगा। ये 100 KB से 2 MB के बीच में होने चाहिए इन फाइल्स का साइज। तो यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए क्लिक हियर टू अपलोड के इन ऑप्शंस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जिस डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे उसके सामने आपको क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन दिए गए हैं। आपको यहाँ पर इन ऑप्शंस पर क्लिक करना है और 1 बाय 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है।
तो यहाँ पर आप जैसे ही अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करेंगे उसके सामने आप क्लिक हियर टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। यहाँ पर भी आपको पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की गाइडलाइन दी गई है। वो डॉक्यूमेंट कितने केबी में होना चाहिए, किस फॉर्मेट में होना चाहिए, यहाँ पर उसकी DPI कितनी होनी चाहिए, डायमेंशन कितनी होनी चाहिए। जैसे कि आपकी फोटो की डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर रखी गई है। यहाँ पर ये फोटो आपका 80 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। तो इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए अब आपको यहाँ पर ड्रॉ फाइल्स हियर टू ब्राउज टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके लिए भी आप क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ड्रॉ फाइल्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फाइल को सिलेक्ट करेंगे और अपने सिग्नेचर भी यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट मोड में आना है। यहाँ पर आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है ऑनलाइन। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी और आपके पेपर के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। आप सिंगल पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर डबल पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो होगा। जैसा कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं गाइड, यहाँ पर अगर आप सिंगल पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप जनरल OBC या फिर EWS कैटेगरी कैंडिडेट है बिहार स्टेट के, तो आपको 960 रुपये फीस देनी होगी और SC ST PH कैंडिडेट हैं तो आपको 760 रुपये यहाँ पर फीस देनी होगी। और अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये एक पेपर की फीस है, और अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करेंगे तो जनरल OBC EWS के लिए 1440 रुपये फीस रहेगी, SC ST PH के लिए 1140 रुपये यहाँ पर फीस रहेगी। तो आपको आपकी कैटेगरी और पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। ये फीस पेमेंट यहाँ पर अब आपको करना होगा। गाइड यहाँ पर आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे, डिक्लेरेशन सेक्शन में आएंगे, इन डिटेल्स को रीड आउट करेंगे, आई एग्री के इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे और उसके बाद फिर आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करेंगे और फिर गाइड प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लेंगे। कहीं पर कोई मिस्टेक होगी तो आप यहाँ पर बैक के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए बैक करके अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हो, मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हो। और अगर आपके फॉर्म बिल्कुल ओके है, करेक्ट है, इसमें कोई कहीं पर मिस्टेक नहीं है, तो गाइड बस अब आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब आपको यहाँ पर ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर एक बार फिर से पे के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन होगा। गाइड यहाँ पर आप UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन UPI का रहेगा, तो आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आप व्यू QR के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये QR कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर आपको अपने फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप बिहार STET 2026 के इस टेस्ट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।